प्रकाश मिश्रा जी, वीर सावरकर जी पे चले आपके विधायक ऐसी नाजुक घड़ी पर, अब तो बहुत कम महीने बचे हुए हैं, आपको मोदी से मुकाबला करना है, ऐसी नाजुक घड़ी पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का मजाक क्यों उड़ा रहे हैं, क्यों उनकी छवि को धूमिल कर रहे हैं? ये तो एकजुटता दिखाने का वक्त है ना। क्या वाकई नीतीश बाबू नाराज है कि खड़गे साहब का नाम ले लिया गया ममता बनर्जी द्वारा? देखिए, नीतीश कुमार जी के अथक प्रयासों से 4 बार मीटिंग हो चुकी, एक बड़ा विपक्ष का गठबंधन बना जिसको इंडिया गठबंधन कहते हैं। इनको घमंडिया लगता है, हम इनको दांडिया कराएंगे, वो बातें बाद में होंगी। सवाल ये है कि क्या हमारे जो भी नेता हैं 28, उन्होंने इस पर कोई बयान दिया? नहीं। पार्टी का कार्यकर्ता, आम सिपाही, विधायक, उनकी बिल्कुल इच्छा है कि नीतीश कुमार 40 साल से इस देश की राजनीति को सुशासन के साथ सींचते आए, समाजवाद की राह चलते आए, कभी भ्रष्टाचार पे समझौता नहीं किया, और सबसे अनुभवी देश के एक मुख्यमंत्री हैं और एक बड़े नेता हैं जिसकी मोदी जी भी कई बार तारीफ कर चुके हैं कि नीतीश कुमार ईमानदार है, समाजवादी है। ये ऑन रिकॉर्ड है। तो ये मैं मानता हूं, रुक जाइए, दावा ठोक रहे हैं क्या? नहीं, ये मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार इस देश, और उन्होंने खुद कहा मुझे कोई पद की दिलचस्पी नहीं है, दिलचस्पी है कि लोकतंत्र की रक्षा हो। एक मुनादी की कविता है धर्मवीर भारती की कि शहर का हर बशर वाकिफ है, देश का हर बशर वाकिफ है कि 10 साल से मुजिर है ये कि चोर को चोर और हत्यारे को हत्यारा और तानाशाह को तानाशाह कहा जाए और असमत लुटती औरतों की इज्जत बचाई जाए। वो सवाल है जब सन्नाटा है पसरा कि 4 लोग घुस गए, प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे, गृह मंत्री नहीं बोल रहे और सबको बर्खास्त कर रहे हैं 147 लोगों को। रुक जाइए, मोदी जी ने जब नीतीश बाबू की प्रशंसा की थी तो एक राइडर दिया था कि वो परिवारवादी नहीं है। बिल्कुल नहीं है, इसमें क्या है? आप एक चीज को समझिए, विषम परिस्थिति में जब ऐसी हालात पैदा हो कि एक तानाशाह बताए कि मैं तुम सब पे भारी हूं और ऐसी झुनझुनाए बजाए गारंटी की 4 लड़के घुस गए संसद में, दंडवत होकर प्रणाम किया संसद को, संसद की सीढ़ियों पे झुकते रहे, लेकिन क्या लोकतंत्र की तमाम आवाजों को नहीं दबाया, विपक्ष की तमाम आवाजों को नहीं कुचला? तो इस तरह के व्यक्ति के खिलाफ यदि 28 पार्टियां खड़ी हैं, उसका नेता होगा। खड़गे जी एक सम्मानित नेता है, मैं यहां से दोहरा दूं कि खड़गे जी देश के एक बहुत प्रतिष्ठित सम्मानित नेता हैं और संघर्ष कर वहां तक पहुंचे हैं। 28 पार्टियों के तमाम नेता संघर्ष करके वहां तक पहुंचे। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कि संघर्ष नहीं किया वहां पहुंच गया। आप क्या समझ रहे हैं लालू प्रसाद यादव जी की संघर्ष की यात्रा को? 74 में वो आदमी जेल गया। अरे हम तो उसी सुनते जाइए, सुनिए ना, हाँ, तो कहते थे जब तक समोसे में रहेगा आलू तब तक रहेंगे बिहार में लालू। है, अरे सुनिए, पूरा सवाल तो सुनिए। आप ही की पार्टी के लोग कह रहे हैं कि पहले चाय समोसा होता था, अब चाय बिस्कुट हो गया है। जब ट्रांसलेशन की बात आई तो नीतीश बाबू ने कहा कि हिंदी नहीं समझते हैं आप लोग, ये हिंदुस्तान है। मुझे 30 सेकंड दीजिएगा। देखिए, दोनों हिंदी प्रेम नीतीश जी का जगजाहिर है। पहला पॉइंट रहा समोसे चाय, जिन लोगों ने पूरे देश को कहा पकौड़ा तोलना, और वो एक सांसद हमारा है जो कि एजेंट है बीजेपी का है, सुनील कुमार पिंटू, पहले भाजपा में ही थे। तो उस एजेंट का आप अगर कोट कर रहे हैं स्टेटमेंट कि पकौड़ा नहीं मिला, समोसा नहीं मिला, तो मैं यही कहूंगा कि जो देश का प्रधानमंत्री पूरे देश के युवाओं को कहता कि जाओ पकौड़े तोलो, एमबीए करने वाला अब जले पकौड़े तोलने, तो हो गया देश का सर्वनाश। आप समझिए, सेना 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 की बात कर रहे थे। पहली बार एक ऐसी नीति आई कि युवा में रिटायर हो जाएगा, 4 साल नौकरी करेगा, बाहर आके कहेगा मैं तो रिटायर हूं सेना में। अग्निपथ नाम की योजना ला करके आपने देश पे थोप दिया। आपने देश की सेना को कमजोर करने की कोशिश की है गौरव भाटिया जी, इतिहास आपको माफ नहीं करेगा और देश का युवा बिल्कुल माफ नहीं करेगा। आप बार बार कह रहे हैं कि अधिकारों पे नहीं बोलो, अधिकारों पे नहीं बोलो, ये नहीं चलेगा। मोहन जी, अभी आपके जो दोस्ती का तापमान है पहले बता दीजिए। हमने सुना है महाराष्ट्र में बहुत फ्रिक्शन हो रहा है, कुछ ठीक है? अभी बिल्कुल बीजेपी के साथ ठीक ठाक चल रहा है पवार पूरी तौर से। हम लोग एनडीए में बहुत ताकत के साथ काम कर रहे हैं। आप क्या सोचती हैं? नहीं, अगर इधर गठबंधन में फ्रिक्शन है तो आपके भी है। अंजना जी, मैं इसको स्पष्ट कर दूं, नवाब मलिक के नाम पर ना, बिल्कुल नहीं, डिटेल में जानना चाहते हैं? कुछ नहीं है। नहीं, नवाब मलिक नहीं, नवाब गाढ़ा है मामला, बिल्कुल नहीं, पक्का एवरीथिंग इज फाइन, कहीं किसी प्रकार का कोई गड़बड़ नहीं है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, एनडीए में जिस प्रकार से सबसे वहां पे मेजर दल भारतीय जनता पार्टी है, जिस प्रकार से बीजेपी के लोग एनडीए के साथियों को सम्मान देते हैं, जिस प्रकार से उनको अपने साथ पॉलिटिकल इवेंट्स में रिकॉग्नाइज करते हैं, वो मैं सोचता हूँ अपने आप पे बहुत मोहन जी, ये कहते हैं 38 गुट इनके साथ है, आपको नाम पता है क्या सब गुट का? इस सारे लोगों के तो नाम नहीं मालूम है, क्योंकि हम लोगों की कई लोगों से मुलाकात भी नहीं हुई है। पर यह बात सच है कि जो लोग उसमें हैं, जितने लोग हैं, वो सारे के सारे लोग मिलकर एनडीए में पूरी एकजुटता के साथ हैं। आज सुनहरा मौका है आपके पास, अपने साथियों का नाम गिना दीजिए। नहीं, मैंने आपको बताया ना, दोनों मिलके उन्हीं को कहिए, भाजपा वाले को कहिए, 38 नाम ले ले। वो सारे लोगों के नाम तो अभी हम लोगों की मुलाकात इतनी नहीं हुई है। वो कह रहे हैं छोड़िए, हम मोर्चा संभालेंगे, अभी ऐसा मोड़ेंगे पूरा मामला, जहाज इधर से उधर चला जाएगा। चलिए, जो आप आइए सवाल के लिए, आप जवाब दे दीजिए। जवाब दे दूं। मेरे भाई ने कहा कि
डांडिया करवा देंगे, डांडिया कराएंगे, अरे कराएंगे। सुनिए, आपके बीच में मत बोल भाई, मैं आपकी बात सुनता, लिखा मैंने, देखिए पढ़ने लिखने का ये फायदा है। अच्छा, चलिए। गजनी नहीं होंगे, याददाश्त नहीं जाएगी, पढ़िए लिखिए, ऐसे ही बच्चे सीखेंगे। ये कह रहे हैं कि डांडिया करा देंगे। अरे भैया, भारत में डांडिया नहीं होगा, इंडिया में डांडिया नहीं होगा, तो क्या इटली में होगा? डांडिया तो हमारी पहचान है, आपसे कराएंगे। और सुनिए, अगर आप हिंदी के अभी एक सरकार एक को नहीं समझ करके, पाए तो अलग बात है। एक एक करके। दूसरी बात, इन्होंने कहा पकौड़े तलवा दिए। अरे भैया, ईमानदारी से पकौड़े तल के जो फिर आगे नागरिक उस पे। अपनी जीवनी कमाता है उसे तो सल्यूट है, लेकिन जो भैंसों का चारा खा जाता है उसके साथ खड़े होते हो, उसको जेल में होना चाहिए। तीसरी बात, एक बात और मैं कहूंगा, आप हमारा उपहास उड़ाइए, कहिए जवाब हम तब देंगे जब ईवीएम अपना नतीजा दिखाएगी। और एक अर्ज करूंगा आप लोगों के लिए, सबके लिए, ईवीएम कद बड़ा नहीं करता है एड़िया उठाने से, कद बड़ा नहीं करता है एड़िया उठाने से, अक्सर इज्जत मिल जाती है सर झुकाने से। और जनता के सामने ये आपके लिए, इसलिए उपहास मत बनाइए हमारा। सवाल हम बड़े हैं लेकिन फिर भी झुके हैं जनता के सामने। सवाल मैम, एज एक्चुअली सर हैज टोल्ड दैट नीतीश सर जो है वो पारिवारिक नहीं है, उन्हें अपने लोकतंत्र की चिंता है। तो मैम, उनकी बेसिक लोकतंत्र तो बिहार में, तो अभी तक बिहार का लिटरेसी रेट इतना कम कैसे है? 2023 हो गया, 50 साल से ज्यादा कांग्रेस ने रूल किया, बट उन्होंने प्लान्स लेके आए और बीजेपी ने वो प्लान्स पूरे किए, फिर अभी भी लिटरेसी रेट। बिहार से कितने बच्चे हैं जो पढ़ने के लिए यहाँ बाहर आए हुए हैं? ठीक है, जवाब दीजिए। देखिए, जिस हालात में कभी बिहार मिला था और जो जिस तरह नीतीश बिहार मॉडल का- आप मैं उस खड़ा कर रहे हैं, उस पर प्रश्न, रुकिए मैं आ ना, रहा जवाब देने दीजिए। नीतीश मॉडल पर प्रश्न। नीतीश मॉडल में सबसे पहली चिंता ही शिक्षा को लेकर की गई और बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारते हुए उसको आगे बढ़ाया है बहुत। और अभी आप देख रहे होंगे कि के पाठक एक हमारे अधिकारी हैं, उनको शिक्षा व्यवस्था के पूर्ण सुधार पे लगाया गया, इसलिए आप शिक्षा व्यवस्था पे कोई चिंता मत करिए। नहीं, चिंता नहीं करे वो बच्चे। एक आपकी चिंता गलत है। नहीं। अंजना जी, एक तथ्य मैंने कहा चिंता ही गलत है, सवाल ही गलत है। चिंतित मत रहिए उस पे। चिंतित नहीं रहे, ये सब लोग खराब सवाल हैं। नहीं पूछे। नहीं, ईवीएम सवाल क्यों नहीं खराब है, पूछेंगे? नंबर लोकतंत्र निकाल मर रहे हैं। गया है, सवाल केवल क्यों नहीं भैंस पूछेंगे? का चारा मेरा खाने वाले सवाल अच्छे आप हैं। दोनों से है, इंडिया अलायंस में इतने टकराव के बाद जनता कैसे विश्वास करेगी कि आपकी सरकार बनने के बाद उसमें कोई अनबन नहीं होगी और वो सरकार आपको चलेगी? कहाँ पर टकराव दिख रही है? टकराव कहाँ पर? आपसे टकराव, आप एक अपना नेता नहीं चुन पा रहे हैं सारे मिलके, उसी में आप में इतनी लड़ाइयाँ हो रही है, तो जनता कैसे भरोसा करेगी? और मेरा सवाल गौरव जी से भी है। गौरव जी, प्रधानमंत्री जी कहते रहते हैं कि हमारी बेटियां, तो बृजभूषण शरण सिंह के जिसके ऊपर इतने क्रिमिनल केसेस है, उसके टाइम पे उन्होंने उनकी बेटियों की बात क्यों नहीं सुनी? और आज उसी का साथी संजय सिंह कैसे बन गया है अध्यक्ष? लेकिन आप पहले जवाब दीजिए उसके प्रश्न। मेरा जवाब ये है, आपने ये बोला कि हमारे बीच में एका नहीं है। लोकतंत्र जो होता है उसमें राजा नहीं होता और आप प्रजा नहीं हैं। आप अलग अलग नागरिक हैं। आपके घर में भी सबके विचार नहीं मिलते। घर में भी परिवार के सारे लोग रहते हैं, मम्मी पापा भी लड़ते हैं, बच्चे भाई बहन भी लड़ते हैं। तो उसी तरह से इंडिया अलायंस एक रियल लोकतंत्र की बात है। और मुझे तो आज ये लग रहा है, बच्चों को भी देखकर, कि महसूस यूं होता है ये दौरे तबाही है, पत्थर की अदालत में शीशे की गवाही है। तो मैं ऐसा मानती हूं कि आप जो सवाल पूछ रहे हैं, एक बार मैं दिल से चाहूंगी कि पढ़िए, क्योंकि शायर मैं क्या बहुत कहना सी चाह बातें रहा था, आज हम लोग समझ नहीं पाए। बहुत सी बातें मैंने ऐसी कही जो आपको शायर ने क्या वाकई- कहा जी, इस शायरी से शायर ने क्या कहा है? इस शायरी से शायर ने ये कहा है कि जो सच बोल रहा है उसकी बात पे लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं, और जो झूठ बोल रहा है उस पे तालियां लगाए ये जा रहे हैं। जनता और झूठ एक पे और तालियां सवाल बजा है, रही है। एक और बृजभूषण सवाल, शरण सुनिए। सिंह पे आप जवाब दीजिए। एक पॉइंट उनका है। मैं ये कह रही हूँ, आप बताइए, बालासोर में किसको किसी तरह का कोई अपराध घोषित हुआ क्या? उसकी कब आई थी रिपोर्ट? मोरबी में जो बंदा था वो भाग खड़ा हुआ। तो जो जनता के मुद्दे हैं उस पे कौन बात करेगा? क्या किसी को यहाँ कोई बता सकता है कि जो हमारा बालासोर की दुर्घटना हुई उसमें किसी को सजा मिली, किसी की गलती आई? रिपोर्ट जो थी वो कहा गया गुप्त है, खाली इसमें सिग्नल फेलियर था। तो ये सारी चीजें सोचने की है, इस युवा पीढ़ी के सोचने की है, क्योंकि आपके हाथ में देश है। महिला वोटर आज यहाँ पर पहुंच गई है कि तमाम पार्टियों को महिलाओं के सामने सिर झुकाना पड़ रहा है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो यूनानिमसली पास हुआ, मैं मानती हूँ उसी का एक एग्जाम्पल है। ये उनकी ताकत है। अंजना जी, कौन लाया? वो सबको पता है कौन लाया। पर लागू तो नहीं हुआ लागू ना? नहीं हुआ अभी। लागू नहीं हुआ, लेकिन 10 साल तक नहीं बृजभूषण होगा। शरण सिंह के मुद्दे पर आज भी अगर ये बच्चियां प्रश्न कर रही मैं हैं, उत्तर संजय देने के लिए ही आया हूं। संजय सिंह मैं उसी का तो आदमी है ये जो नहीं कहता है मैं कहूंगा- उनका खड़ाऊ लेकर चलता मैं हूँ। दोनों अब बातों वो को अध्यक्ष उत्तर बन दूंगा। गया। हाँ। मैं तो ये नहीं कहूंगा कि बच्चों ने गलत कहा
और इन लोगों को व्हाट्सएप से ज्ञान आता है, कांग्रेस हेडक्वार्टर से सवाल आते हैं। अरे लोकतंत्र है, जीवित है, राहुल गांधी की तरह नहीं कि मर गया। आपने प्रश्न पूछा, मैं दोनों उत्तर देता हूं। पहला, इन्होंने कहा ब्रजभूषण जी जो भी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। मैं एक बात बताता हूं, कानून जो है वो सबके लिए बराबर है। उनके खिलाफ केस हुए, एक मुकदमा अगर मेरी जानकारी सही है तो वापस भी हुआ क्योंकि उसमें तथ्य नहीं पाए गए। बाकी न्यायालय अपना काम कर रहा है। दूसरी बात, कौन चुना जाएगा, अंजना जी आपको जानकारी होनी चाहिए, न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद चुनाव हुए और चुनावी प्रक्रिया का पालन करते हुए एक व्यक्ति को चुना गया। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी को घसीट दिया जाए ये तो उचित नहीं है। लेकिन महिला सम्मान में एक बात और कह दूं, आप मुझे बताइए, क्या सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा गांधी का सम्मान हो यह महिला सशक्तिकरण है, या आजादी के बाद पहली बार संविधान का संशोधन करके और आरक्षण मिले महिला हमारी बहनों को, यह सशक्तिकरण है? यह किसने किया? मोदी जी ने किया। इसलिए याद रखिएगा, क्यों कहते हैं कि महिलाओं का अगर कोई भाई है तो वो नरेंद्र मोदी जी है। और महिलाओं की इस जो इज्जत है उस पर किसी ने कसाई बन के वार किया है। गौरव जी, तो वो बच्चा आप ही कांग्रेस से सवाल पार्टी पूछ रहा है। गौरव जी, हाँ प्लीज। भाटिया जी, आपने कहा कि 2024 में मोदी जी पीएम फेस रहेंगे, बीजेपी के तीसरी हैट्रिक लगाएंगे, लेकिन आपने कंपैरिजन किया कि 2004 में मोदी जी नहीं थे। 2004 में क्या आप वाजपेयी जी को मोदी जी से छोटा ही नेता मानते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, कभी भी किसी की तुलना नहीं करनी चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न किया है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की बहुत खूबियां थी, लेकिन अगर मुझे इस बात पे गर्व है कि मोदी जी ने कुछ कार्य ऐसे किए हैं जो असंभव माने जाते थे। मैं आपको बताता हूं, अनुच्छेद 370 आजादी के 75 साल बाद कोई छू नहीं पाया, मोदी जी ने करके दिखाया। झूठ, जीएसटी, झूठ अब बाद में बोल लीजिए, सारी बात अच्छा नहीं लगता ना। आप लिखिए, पढ़िए लिखिए, राहुल गांधी थोड़ी ना बनना है आपको भाई। पढ़िए थोड़ी ना सभ्यता आप, भी पढ़िए। रखिए, थोड़ी मेरे शिष्टता भाई भी और रखिए। मेरे बीच में बात थोड़ी हो रही है, शिष्टता, प्लीज थोड़ी सभ्यता। जब दो बड़े बात करें तो वैसे भी बच्चों वाली पार्टी की प्रवक्ता को बीच में नहीं बोलना चाहिए। मेरा भाई मुझसे एक मिनट, भव्य राम मंदिर बनाएंगे, बना के दिखाया। 500 साल से मामला लंबित था। और एक लाइन कह दूं, जैसे जैसे बढ़ रहा है पूजन वैसे वैसे इनके चेहरे की बढ़ रही है सूजन। ये है सच्चाई। तीसरी बात, नेशनल वॉर मेमोरियल नहीं बनवा पाए, मोदी जी ने बनवाया। जीएसटी लागू कराया, 1 रैंक 1 पेंशन दी, 80 करोड़ भारतीयों को राशन मिलता है। आप बताइए, क्या ये नहीं कहा जाएगा कि मोदी जी युग पुरुष है? जो पहले कभी नहीं हुआ वो करके दिखाया। और आगे आप देखिएगा, अगर पीओके भी कोई वापस ला सकता है और डंके की चोट पे कहता हूं तो उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी जी है। छोटा सा जवाब दे दीजिए सर। नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ गरीबी बेची, सहानुभूति बेची, आंसू इंदिरा गांधी बेचे ने और 71 में कहा था 10 लाख का गरीबी सूट पहना, हटाओ, 70,000 की गरीबी नहीं हटी। इंदिरा बीच में गांधी नहीं जी और कांग्रेस हट गए। अभी आप लोग एक मिमिक्री पर इतना बवाल किए हुए हैं और अच्छा, आप वही गलत है कर कि रहे हैं। सही है बताइए? नरेंद्र मोदी जी, क्या? गलत है कि सही? जो भी है, मिमिक्री? लेकिन किसी की नकल करने की अच्छा क्या अच्छा, जरूरत? वो उपराष्ट्रपति के लिए कहना, अरे तो वो उस विषय ठीक पर है। बहस की ना हमने। गौरव नरेंद्र जी, मोदी जी की कबर खोदना ठीक है, राष्ट्रपति किसने को कहा? राष्ट्रपति नहीं, बुलाना केवल ठीक ये है, कहना वो भी ठीक है, गलत चीफ है। जस्टिस ऑफ इंडिया को ये सड़क कहना बताना ठीक है ठीक कि है, वो भी गलत है। आर्मी ये चीफ को कहना सड़क ठीक का है कि- गुंडा कहना ठीक वो है, भी इलेक्शन गलत है, कमीशन वो ऑफ भी इंडिया गलत है, ठीक ये भी है। गलत है। लेकिन हम अगर कह दे गरीबी हटाओ तो हमने कत्ल कर दिया। वाह 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 वाह, क्या जज है, क्या जज है। मजा आ गया अंजना जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 10 लाख पैमाना का सूट देखिए। पहनते हैं, खुद गरीबी बेचते हैं, 10 लाख का गरीबी सूट बेचते पहनते हैं। हैं, 50,000 की उन्होंने गॉगल लगाते हैं, 2.5 लाख की घड़ी पहनते हैं। तो ऐसा कर करके प्रधानमंत्री जी जाने क्या नहीं करना देंगे चाहते हैं? वो लोगों के सामने जो लोगों को कहते हैं, वो जनता को 80 करोड़ लोगों को जिस राशन देने की बात करते हैं, समझिएगा कि उससे पेट तो भरता है, इंसान मरता नहीं, लेकिन क्रांति नहीं कर सकता। जब आपके सरोकार होंगे और आपके पीछे कोई खड़ा नहीं होगा, तब आप समझेंगे इस तरह से।